नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंह। और दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 5 ऑफ अगस्त 2023। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि जितने भी हमारे सेशंस यहाँ पर रहेंगे वो सभी आरआरबी पीओ मेन स्पेसिफिक रहेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो भी आगे आने वाले एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, उन सभी के लिए सेशंस काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही साथ जो पहली दफा हमारे सेशंस को देख रहे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली न्यूज की, न्यूज नंबर 1 के साथ। लार्जेस्ट एवर एक्सरसाइज talisman साबरे टू बी हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी लार्जेस्ट एक्सरसाइज साबरे नदन ऑस्ट्रेलिया में देखी जाएगी, जहां पर 30,000 मिलिट्री पर्सनल पार्टिसिपेट करेंगे। राइट, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट बायोलेटरी मिलिट्री एक्सरसाइज विद यूनाइटेड स्टेट्स commenced with an opening ceremony on board of Canberra. Right? It is the largest exercise Talisman Sabre with 30,000 soldiers participating in it. Right? It will going to be a multi-domain war fighting across sea, land, air, cyber and space. Right? Very very important from your exam point of view. सबसे ज्यादा इस एक्सरसाइज का नाम क्या है दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और कौन सी कंट्री के द्वारा किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज तालिस्मान साबरे इज एन एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। राइट, इसे आप मार्क कर लीजिए, बुलेट पॉइंट बना लीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो देखते दौरान ही आप अपने सारे करंट अफेयर्स बनाते चलिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सॉरी अपने बुलेट पॉइंट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि जब करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं और जब आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी तब आपके लिए डिटेल नहीं वो बुलेट पॉइंट से काम आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब एग्जाम आप देने जाएंगे तो बुलेट पॉइंट से आपकी रिविजन ज्यादा बेहतर हो पाएगी। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर दोस्तों। ओवर 5 करोड़ मनरेगा जॉब कार्ड्स डिलीटेड इन 22-23 बाय गवर्नमेंट। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है मनरेगा क्या है। ठीक है, तो मनरेगा कार्ड डिलीशन यहाँ पे हुआ है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो, जो मनरेगा यहाँ पर है बेसिकली 100 डे वर्क प्रोवाइड करता है, आपको पता होनी चाहिए। और मनरेगा मनरेगा की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर गिरिराज सिंह है जो कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। इन्होंने यहाँ पर रिटन रिप्लाई दिया है कि यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स की डिलीशन, डुप्लीकेट जो है, ऑप्टिंग आउट, जो उनको रिलोकेशन, जिनकी डेथ वगैरह हो गई है, इन सब का यहाँ पर कार्ड कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, तो Lok Sabha was informed about the significant increase in the number of Manrega job card deletions in the financial year 22-23 compared to the previous year. Rural Development Mission Minister Giriraj Singh provided a written reply outlining a reasons for the deletions, with which includes fake job cards, duplicates, people opting out or relocations or deaths. तो यही है इसके 5 बड़े रीजंस जिसकी वजह से जो ये कार्ड है वो यहाँ पर अब मान्य नहीं रहेंगे। दोस्तों, अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में यहाँ पर ये कार्ड्स डिलीट हुए हैं, तो वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ जॉब कार्ड डिलीशन यहाँ पर देखने को मिले हैं। ठीक है, कोई कोई लोग अपना एक ही नाम पे 2 कार्ड चला रहे हैं, कोई मर गया उसका कार्ड भी लेकर दूसरे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी यहाँ पर तकलीफें आई है, जिसमें सबसे हाईएस्ट नंबर पर है वेस्ट बंगाल का सर्च। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश और फिर तेलंगाना। गुजरात ने भी विटनेस किया है यहाँ पर, तो गुजरात के भी कई कार्ड यहाँ पर डिलीट किए गए हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट ये आप लोग के लिए यहाँ पर रहता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है मनरेगा का, कि ऑब्जेक्टिव है कि लाइवलीहुड सिक्योरिटी देना फॉर एटलीस्ट 100 डेज इन अ ईयर, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दी जाती है अनस्किल्ड मैनुअल वर्क को, और लीगल राइट है इनका, स्कोप है इसमें, वेज पेमेंट रहती है, लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स रहते हैं, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन रहती है, फुल फंड एलोकेशन रहता है, इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट सिस्टम से ये सारी चीजें ट्रैक की जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सारी डिटेल न्यूज मैंने आपको दी दी। What percentage of Manrega workers were women in 22-23? तो करेक्ट हो जाएगा 57.43%। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। सेमिकॉन इंडिया एग्जीबिशन इज गोइंग टू बी हेल्ड इन गुजरात गांधीनगर। सेकेंड एडिशन ऑफ सेमिकॉन इंडिया 23 गुजरात गांधीनगर was inaugurated by Chief Minister Bhupendra Patel
organized by the Indian Semiconductor Mission in collaboration with various industries association under the guidance of Prime Minister. This event is going to schedule for 25th to 30th of July. Primary aim इसका क्या है? India's remarkable progress in becoming the prominent global player in semiconductor design, manufacturing and technology development in alignment with the vision of the Indian Semiconductor Mission, right? तो यहाँ पर Semicon India कहाँ पर रिलीज किया गया है? गांधीनगर गुजरात में। और यहाँ पर मैं बता दूं आप लोग को, ये इवेंट यहाँ पर 5 दिनों का रहेगा, 25 से लेकर 30 जुलाई तक। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और ये बात आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर यहाँ पर कौन हो जाएंगे दोस्तों? अश्विनी वैष्णव जी। ये स्टैटिक न्यूज है जो आपको अपने साथ करंट अफेयर्स के साथ लेकर चलनी है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सेमिकॉन इंडिया 2023 एग्जीबिशन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका गुजरात। आगे बात करते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 4 की। कारगिल गेट्स फर्स्ट विमेन पुलिस स्टेशन इन लद्दाख। तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में पहली बार विमेन पुलिस स्टेशन यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है। द इनॉग्रेशन ऑफ द पुलिस स्टेशन इन कारगिल ओवरसीन बाय एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस SD Singh Jamwal demonstrates the commitment and addressing the crimes against women. Operating round the clock, the women police stations will provide immediate assistance and support to women in distress. Beyond that, it will serve as a valuable resource center offering guidance and counseling services to women facing challenging circumstances, right? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लद्दाख अपना पहला विमेन्स पुलिस स्टेशन यहाँ पर इनॉग्रेट कर चुका है। और किसके द्वारा इनॉग्रेट हुआ है ये भी मैंने आपको बता दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख कौन है? तो नाम ध्यान रखिएगा, BD मिश्रा जी, ठीक है। BD मिश्रा जी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। अभी पुलिस स्टेशन खोला क्यों गया है? देखो बेसिकली क्रूशियल माइलस्टोन था, ठीक है। और विमेन्स को डेडिकेटेड ये जो पुलिस स्टेशन है बेसिकली विमेन्स को अप्रोच करने के लिए आराम से कि विदाउट एनी हेजिटेशन वो अप्रोच कर सके लॉ को। साथ ही साथ कॉन्फिडेंस यहाँ पर आएगा और साथ ही साथ यहाँ पर सेंसिटिविटी और एफिशिएंसी वाले जो मैटर्स है उन्हें हैंडल किया जा सके, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा हिचकती हैं आज भी औरतें, जहाँ पर कुछ चीजें मेल डोमिनेंस रहता है या मेल को बताने में, तो फीमेल के साथ वो ज्यादा कंफर्टेबल वहां पर फील करते हैं। कारगिल गेट्स फर्स्ट विमेन पुलिस स्टेशन इन डैश, तो करेक्ट हो जाएगा लद्दाख। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया इनॉग्रेट्स हेली समिट 2023 एंड उड़ान 5.2 इन खाजुराहो। तो यहाँ पर हेली समिट का 5th एडिशन यहाँ पर बेसिकली इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरीके से फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स कॉमर्स इंडस्ट्रीज के देखरेख में है और ये पूरी तरीके से कनेक्टिविटी करेगा थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट्स, राइट। तो हेली समिट है, इसे आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। कहाँ पे हुआ है थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसने इनॉग्रेट किया है ये भी पूछा जा सकता है। तो डैश इनॉग्रेट्स हेली समिट 23 एंड उड़ान 5.2 इन खाजुराहो, तो करेक्ट हो जाएगा ज्योतिरादित्य M सिंधिया, राइट। आगे बात करते हैं, हमारे हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के पहुंच चुके हैं दोस्तों न्यूज नंबर 6 के ऊपर। अमित शाह इनॉग्रेट्स सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर फॉर 66 एयरपोर्ट्स अंडर CISF कवर। तो यहाँ पर अमित शाह जी जो कि यूनियन होम मिनिस्टर, उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है ASCC एविएशन सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इन न्यू दिल्ली। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इनिशिएट efficiently address the prevailing security challenges, and the ASCC will be responsible for monitoring all potential threats and social media activity pertaining to 66 civil airports, right। तो यहाँ पर बेसिकली 66 एयरपोर्ट सिविल एयरपोर्ट्स में यहाँ पर निगरानी रखी जाएगी और इसके द्वारा यहाँ पर CISF का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। अमित शाह जी ने इसे इनॉग्रेट किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 66 एयरपोर्ट्स इन द कंट्री अभी राइट नाउ। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बनाएगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर, गृह लक्ष्मी स्कीम इन कर्नाटका। तो यहाँ पर बेसिकली गृह लक्ष्मी स्कीम अवेलेबल की गई है फॉर ऑल द विमेन्स। ऑलरेडी मैंने अपने लास्ट सेशन में आपको मध्य प्रदेश के बारे में और तेलंगाना के बारे में ये इंपॉर्टेंट न्यूज दी थी कि उन लोगों ने भी वहां पर अपने अपने स्टेट्स में कुछ इफेक्टिव प्रोग्राम कैंपेन चालू किया है विमेन्स के लिए। तो उसी के साथ साथ केरला भी यहाँ पर लेकर आया है गृह लक्ष्मी स्कीम, who will serve as the heads of all the households in the Karnataka। फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा 2000 रुपीज डायरेक्टली ट्रांसफर किए जाएंगे उनके बैंक अकाउंट्स में। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर स्कीम जो है वो कमेंस होगी 19th of July से।
Beneficiaries have to option to register for free either through channels or by visiting designated office or ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सेंटर्स। तो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है गृह लक्ष्मी योजना का, तो दोस्तों ध्यान रखना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द वीमेन हेड ऑफ हाउस होल्ड, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके ऑब्जेक्टिव जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। दोस्तों सीआरपीएफ डे मनाया गया था 85th राइजिंग डे। तो यहाँ पर 85th राइजिंग डे मनाया गया 27 जुलाई को सीआरपीएफ का। द डेट सेलिब्रेट्स टू इमेंस एंड अनपैरेलल्ड कंट्रीब्यूशन टू द फोर्स इन अपहोल्डिंग द यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ द नेशन। CPRF or CRPF is India's largest central armed police force which operates under the authority of Ministry of Home Affairs, right? तो यहाँ पर CRPF किसके अंदर दोस्तों आता है, कौन सी मिनिस्ट्रीज की बेसिकली सुपरवाइजरी मिनिस्ट्री रहती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 85th CRPF रेजिंग डे ऑब्जर्व्ड ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा 27 जुलाई। आगे बात करते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 9 के ऊपर, ठीक है। एक्रोस स्कीम, एक्रोस क्या है? एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्वेशन सिस्टम सर्विसेज। नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस फुल फॉर्म, हमेशा ध्यान रखना, मेरा हमेशा इस पे दबदबा रहता है दोस्तों कि जब भी आपके न्यूज में कोई फुल फॉर्म दी गई है वो फुल फॉर्म आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी has been given a nod for the continuation of the umbrella scheme that is ACROS, right? Basically ये प्रोग्राम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज फोकस करेगा वेदर एंड क्लाइमेट सर्विसेज पर, और it consists of 8 sub schemes which will implemented in an integrated manner through IMD, IITM, NCMRF and INCOIS, right? Very very important. Now you have to remember just the full form और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है और किसने इसको यहाँ पर बेसिकली एक्नॉलेज किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने। What is the major impact of ACROS scheme on employment generations? तो it will generate employment opportunities in weather and climate services. लास्ट दोस्तों यहाँ पर न्यूज रहेगी हमारे आज के सेशन की, ब्लैक रॉक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अनाउंस 50-50 जॉइंट वेंचर टू एंटर इंडियाज असेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। दोस्तों अगर आपने मेरा वीडियो देखा है ना या फिर शॉर्ट्स अगर आप फॉलो करते हो, मैंने उसमें आपको बताया कि जियो का डीमर्जर हो चुका है रिलायंस इंडस्ट्रीज से और जियो अपनी एक स्पेसिफिक ऑटोनोमस फाइनेंशियल कंपनी बन चुकी है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि अब मुकेश अंबानी हर सेक्टर में अपना पैर फैलाएंगे, तो अब इन्होंने असेट मैनेजमेंट में भी अपना दबदबा डाल दिया जियो के थ्रू, और वो भी जॉइंट वेंचर के साथ ब्लैक रॉक के साथ 50-50 परसेंटेज में, राइट। दिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एम्स टू प्रोवाइड मिलियंस ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स विद द एक्सेस ऑफ अफोर्डेबल and innovative investment solutions through technology-enabled platforms. The joint venture plans to invest $150 million each, positioning itself as a significant player in India's thriving mutual fund industries. SBI Mutual Fund, ICICI Prudential Mutual Fund और HDFC Mutual Fund currently dominate कर रहा है अभी mutual funds industries को, right? So very very important from your exam point of view, what is the name of the joint venture formed by जियो फाइनेंशियल एंड ब्लैक रॉक इन इंडियाज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री? तो दोस्तों ध्यान रखना जियो ब्लैक रॉक, इनके पार्टनरशिप का जो पूरा कंपनी है 50-50% जो यहाँ पर जियो और ब्लैक रॉक मिलकर काम कर रहे हैं, तो उसका नाम रखा गया जियो ब्लैक रॉक, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन को यहीं विश्राम देंगे। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को इंटरेस्टिंग, हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आगे ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमें फॉलो करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम आपके लिए अवेलेबल है। होम सेक्शंस पर जाकर आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस सबके बारे में सारी डिटेल मिलेगी। व्हाट्सएप पे विदाउट एनी हेजिटेशन आप जुड़ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मेरे साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को इन सभी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ के लिए। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे वाले और फ्रूटफुल सेशंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।